नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। रात की कुछ खास खबरों में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। 5 अभियुक्त के साथ 35 लाख की शराब बरामद हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। सोनभद्र जिले के क्राइम ब्रांच सोनभद्र व थाना घोरावल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रांतीय अंतर प्रांतीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश होकर 468 पेटी अवैध देसी शराब, अवैध अंग्रेजी शराब लगभग कीमत 35 लाख व एक अदद फॉर्च्यूनर 35 लाख व 2 अदद कंटेनर ट्रक कीमत 40 लाख। 5 नफर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। जो दारू तस्कर में पकड़े गए हैं, 5 मुलजिम हैं। ये हरियाणा पानीपत के, ये जो 2 आगे हैं ये हैं, बाकी इनके ड्राइवर चालक हैं। ये लोग हमेशा दारू सप्लाई करते हैं बिहार यूपी लेके। हमारे घोरावल थाने की पूरी पुलिस, सीओ, SHO सब मिलके, पूरा फोर्स मिलके इन लोगों को कल किसी तरह से धर दबोचे और ये लोग का सुसंगत धारा में और 25 आर्म्स एक्ट के तहत अब ये जेल जा रहे हैं। इनके पास से रिवाल्वर, तमंचा, देसी कट्टा, कई चीज़ बरामद हुआ है। और इन लोगों के बताने के हिसाब से ये लोग कई वर्षों से ये धंधा कर रहे हैं दारू बेचने का। फास्ट न्यूज इंडिया से राजेंद्र कुमार। ऑपरेशन क्लीन सोनभद्र के तहत कल सर्विलांस, SOG और थाना घोरावल की टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। सोनीपत से चल करके बिहार को जाने वाली जो शराब है, उसको उन्होंने मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कल शाम को जाल बिछाया और 2 कंटेनरों में भरी हुई करीब 468 पेटी शराब को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। ये इसकी मार्केट में कीमत करीब 35 लाख रुपए होगी और इन दोनों कंटेनरों को पास कराने वाली एक फॉर्च्यूनर को भी मौके से पकड़ा गया। कुल मिलाकर के 5 लोग हमारे कब्जे में हैं, जिनसे 468 पेटी शराब जो करीब 35 लाख रुपए की है वो बरामद हुई। इनके ऊपर से 2 अदद अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और ये तीनों गाड़ियाँ, 2 कंटेनर और जो फॉर्च्यूनर है, इन गाड़ियों की खुद की कीमत करीब 75 लाख रुपए होगी। तो ये कल इतनी अच्छी कार्रवाई SOG और सर्विलांस की टीम के द्वारा की गई है। पूरी टीम के द्वारा किए गए इस गुड वर्क के लिए मेरे द्वारा उनको 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। आगे भी हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई जो अवैध शराब या NDPS की कार्रवाई काम करते हैं उनके खिलाफ़ करते रहेंगे और इसमें संलिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ़ गैंगस्टर लगा करके उनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को भी कुर्क कराएंगे। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं सुपौल। जी हां, सुपौल जिला पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास बीबी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा, राहत सामग्री भी करेंगे वितरित। लगातार बारिश, नेपाली नदियों के उत्पात व उफनाई कोसी से जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। खासकर तटबंध के अंदर के इलाके कोसी के पानी से लबालब है। हजारों लोग बाढ़ के लबालब पानी के बीच जीने को मजबूर हैं। कोसी में बाढ़ पीड़ितों की बदहाल स्थिति को सुनकर उनका हाल जानने और उनके बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मद्देनजर आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास बीबी सुपौल दौरे पर हैं। सुबह सवेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस से मुखातिब हुआ और सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी को लेकर सरकार पर हमलावर हुए। बताया गया कि इसके बाद वे कांग्रेस के जिला युवा कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्या सुनते हुए बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। देखें सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीबी सुपौल की धरती पर आए। यहाँ के बाढ़ के हालात को देखते हुए बाढ़ से जो जनता त्रस्त है उस जनता को मदद करने के लिए वो खुद से यहाँ आए हैं और हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मदद हो। सरकार जो है अनदेखी करने का काम कर रही है, बाढ़ से पूरी जनता त्रस्त है। हम लोग युवा कांग्रेस पूरी तरह से तत्पर हैं। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीबी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप कुमार, जिला युवा कांग्रेस का। लगातार देख रहा हूँ बिहार में हर साल बाढ़। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार राज है।
एक बार भी इस बाढ़ के लिए हाल निकालने का और यहाँ का किसान और मजदूर गरीब के बारे में कभी सोचा नहीं है। लगातार जब भी बाढ़ आता है उसको खुशी होता है क्योंकि उसमें उसको पैसे घोटाला करने का अलावा उसके और कुछ सोच नहीं है। कितने दिन हुआ लगातार इन लोगों ने अभी तक फील्ड में नहीं है। गरीब मजदूर के बारे में उसके पास किसान के पास जाके बैठ के उसका दर्द सुनने तक तैयार नहीं है। इनके प्रशासन का लोग हो, इनका मंत्रिमंडल हो, कोई तैयार नहीं है। इन लोग ने वर्चुअल रैली करके बैठा है कोरोना के समय में और इस बाढ़ के समय में इन लोग ने इनके बारे में वर्चुअल रैली करने के लिए इनके पास समय नहीं है, इनके पास सोचने का नहीं है। सबसे ज़्यादा नौजवान है, अब अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है यहाँ बिहार में। जो कोविड-19 की वजह से जो माइग्रेंट लोग हैं दूसरे स्टेट में जो काम करते थे वो लोग अपने अपने राज्य वापस आ गया है। वो लोग कैसे जी रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं है उनके लिए क्या कर रहा है उसके तक एक शब्द अभी तक इनके मुंह से नहीं आया। कुछ लोग कोविड की वजह से सड़क पे घूम रहे हैं वेंटिलेटर के लिए, उसके बारे में सोचने का इनके पास समय नहीं। कुछ एकदम एक सबसे बड़ा डिजास्टर कोई है वो नीतीश कुमार बिहार में। बाढ़ हर साल आ रहा है तो लोग ही उसका अपने आप उसका हल निकाल रहे हैं, खुद उन लोग ने काम कर रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लोग भी जान चुका है। अभी भी इनके पास केंद्र सरकार, इनका अलायंस गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार से कितने गरीब मजदूर माइग्रेंट लोग हैं सबके खाते में 6 महीने तक, 1 महीने में 6,500 रुपये इन लोग न्याय दे सकते हैं। अभी तक उसके बारे में चर्चा नहीं है। ये शर्म आना चाहिए सरकार। देखिए ये लोग तो पूरा प्लान करके जो भी चुनाव को लेके कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को भी सोचना है। इस समय में चुनाव करना नहीं करना लोगों का राय लेना चाहिए। जो इलेक्शन करना नहीं करना वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, बट इतने बड़ी पेंडेमिक में जो भी इन लोग ने करना, एक बार जनता का क्या है स्थिति है, इस हालत में क्या हो सकता है चुनाव करेगा तो वो उसके बारे में सोच के इनको डिसीजन लेना चाहिए। इस समय में सबसे ज़्यादा लोगों को मदद चाहिए। आप लोगों को मदद करो, आप सबके खाते में 6,500 रुपये डालो, वो रिक्वायरमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए क्या है, जो कोविड पेशेंट है उनके लिए भर्ती कैसे होगा, वेंटिलेटर कैसे मिलेगा और टेस्टिंग किट कौन ला रहा है, ये चीज़ के बारे में इनको सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ छोड़ के इन लोग ने अपने अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है, शर्म आना चाहिए। ये बिहार का जनता कभी इन लोग को माफ़ नहीं करेगी। जनता के साथ इन लोग ने जो खेल किया है कभी इन लोग को माफ़ नहीं। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां 10 माह पूर्व हुए शुक्ला हत्याकांड का खुलासा हुआ है। जी हां, ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप शिखा अग्रवाल द्वारा प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि आरोपी एवं मृतक विपिन शुक्ला स्मैक के नशे का आदी था, जिसके चलते आरोपी द्वारा विपिन शुक्ला की मोटरसाइकिल पर सवार होकर विपिन शुक्ला के साथ स्मैक लेने के लिए बिलासपुर जिला रामपुर गया था और वापसी में ग्राम चक फेरी के पास एक खेत में बैठकर स्मैक का नशा लिया। इस दौरान आरोपी ने विपिन शुक्ला के पैसे तथा स्मैक छीनने के लिए विपिन शुक्ला का गला घोट दिया। विपिन शुक्ला के हाथ पैर फेंकने तथा अर्धबेहोशी की हालत में होने पर लखविंदर उर्फ लखा द्वारा विपिन शुक्ला के मुंह में जबरदस्ती नुबाड़ विष डालकर विपिन शुक्ला की हत्या कर दी गई। लखविंदर सिंह उर्फ लखा के पिता संगत सिंह का कहना है कि उनके बेटे लखविंदर को पुलिस द्वारा हत्या के मामले में झूठा फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, जबकि हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति 10 माह तक अपने घर में आराम से नहीं रह सकता है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। इसमें कोई भी दो राय नहीं है और किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई इस तरीके से घटना नहीं हुई है। मैम विगत कुछ जनप्रतिनिधि के खिलाफ लिखा गया है, वो एक नामजद FIR थी, बट इसमें एक प्रॉपर तरीके से पूरी विवेचना की जाएगी और उसमें जो भी सत्यता होगी उसके बेसिस में आगे का आएगा। उसमें पता
है 13 अक्टूबर की बात है। एक विपिन शुक्ला नामक व्यक्ति की गुमशुदगी उसके पिताजी द्वारा लिखवाई गई थी। तो एक बिलासपुर के चकफेरी गांव में 21 अक्टूबर को एक सड़े गली हालत में एक शव बरामद हुआ था और शिनाख्त करने में वो विपिन शुक्ला का पता लगा था। इसके आधार पे जो विपिन शुक्ला हैं, इनके मृतक हैं, उनके पिताजी के द्वारा तहरीरी सूचना पे जो एक अभियुक्त जो इसमें अभियुक्त है बाइस्तवा, उसके खिलाफ एक तहरीरी वो सूचना दी गई थी और इस पर मुकदमा 302 में पंजीकृत किया गया था। शव की जब बरामदगी हुई तो उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की जो इसमें थोड़ा देरी हुई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वजह से हुई है, क्योंकि इसमें हमने इसका विस्तार भी प्रिजर्व करवाया था। अब जब सारे हमने साक्ष्य इसमें संकलन करे, उसके आधार पर अभियुक्त को कल इसकी गिरफ्तारी की गई है और आज इसको पेश किया जाएगा। जो हमारे पास इसकी विस्तार रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें नुमान नाम का ऑर्गेनोक्लोरो एक पॉइजन है वो इसकी बॉडी में मिला। इसमें हमने इससे जो अभियुक्त है इससे पूछताछ की गई थी तो ये दोनों ही स्नैक लेने वाले थे, नशेड़ी थे, तो उसको लेकर इन दोनों में लड़ाई हुई है और उसमें इसके द्वारा इसको खिलाया गया है। स्नैक नहीं ले सकते। हमारा बेटा जो है उसके पीछे बैठ के गया था महतोज तक, उसके बाद में वो ससुराल चला गया। अब ये तो इनकी साजिश है कि 10 महीने के बाद में हमारे बेटे का ये नाम ले रहे हैं। इन्होंने 50 बार हमें बुलाया और 50 बार हम लोग थाने में आए। हमने अपना जो भी पेश करना था हाँ ना में जवाब दिया। अगर हमारे बेटे ने ये कांड किया होता तो 10 महीने वो घर में नहीं बैठा जाता। आज ही आप देख लो, किसी को भी अगर कोई कांड करता है या कोई मर्डर करता है या किसी को दबा के मारता है तो वो भी ट्रक छोड़ के भाग जाता है। 10 महीने तक हमारा बेटा जो है घर में नहीं बैठा रहता। और इसमें आज इन्होंने हम साजिश के तहत हमारे बेटे को फंसाया गया। बाजपुर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना हुआ है। जी हां, जिला ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में मदर टेरेसा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऊधम सिंह नगर के मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन अकरम पठान ने केला खेड़ा की 5 सूत्री मांग को लेकर बीते दिनों एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया था, जिसमें केला खेड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति, फिदा नगर बाईपास में बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं व पीने के पानी समेत अन्य मांगों के निराकरण की मांग की थी। लेकिन प्रशासन द्वारा मामले का संज्ञान न लिए जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। ऊधम सिंह नगर मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन अकरम पठान ने कहा कि अधिकारियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि भाजपा सरकार में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखें बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। एसडीएम साहब बाजपुर को और माननीय तहसीलदार साहब बाजपुर को कई बार अवगत करा चुके हैं कि हमारे नगर केला खेड़ा में कुछ जन समस्याएं ऐसी हैं जिससे हमें काफ़ी जनता को परेशान होना पड़ रहा है और वह समस्याएं इतनी जटिल भी नहीं है कि प्रशासन उन्हें सही नहीं कर पाए। लेकिन बार बार हमारे रिक्वेस्ट करने से, आग्रह करने पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमने 20 तारीख को माननीय एसडीएम बाजपुर को के पीए साहब को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने कहा था अगर हमारी 5 मांगें पूरी नहीं हुई तो हम तहसील के सामने अपना धरना प्रदर्शन देंगे, जिससे कि हमारी जन समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जाए। इससे नहीं तो हम इसी तरीके से फिर धरना प्रदर्शन तहसील पर आएंगे। जब तक ये इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा हम इसी तरीके से शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां फर्जी मुकदमे में फंसाने का साजिश रचा जा रहा है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेलवा गांव के रहने वाली गीता देवी का लड़का आकाश विश्वकर्मा और आकाश गुप्ता दोनों साथ में कपसेठी बाजार के खुशी स्वीट हाउस में काम कर रहे थे। किसी लड़की को लेकर झगड़ा फसाद हुआ था और आकाश विश्वकर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। आकाश विश्वकर्मा की मां गीता देवी का कहना है कि जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो मैं रोते बिलखते कपसेठी थाने जा रही थी। रास्ते में ही बेलवा गांव के प्रधान पति संतोष कुमार
गुप्ता और संजय गुप्ता मुझे रोककर सादा कागज पर अंगूठा लगाने के लिए दबाव बनाया और कहा कि अंगूठा लगा दो, तुम्हारा लड़का जेल से छूट जाएगा। मैं अनपढ़ हूं, अपने लड़के को छुड़ाने के लिए मैंने अपने प्रधानपति पर भरोसा करके सादे कागज पर अंगूठा लगा दिया। प्रधानपति संतोष गुप्ता और संजय गुप्ता अपने निजी स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचते हुए एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन व अन्य बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए तहरीर लिखकर दे दिया, जिससे मैं जानती तक नहीं हूँ। मैंने अपना बयान कपसेठी थाने में दे दिया है कि यह लोग बेगुनाह हैं। प्रधानपति अपने निजी स्वार्थ के लिए षड्यंत्र करके फंसाना चाहते हैं। इस षड्यंत्र में कामयाब ना होने के कारण प्रधानपति फिर से तहरीर देने के लिए लगातार हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं। देखिए पंकज पटेल की रिपोर्ट कपसेठी से। नमस्कार, मैं हूं पंकज पटेल। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लोग बेलवा गांव में हैं। बेलवा गांव में उपस्थित है और हमारे बीच में यहाँ पे आकाश विश्वकर्मा और उनकी माता जी है कि 12 तारीख को एक छेड़खानी का मुकदमा हुआ था, जिसमें हम आज इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आइए बात करते हैं आकाश के माता जी से। बताइए क्या नाम है आपका? गीता देवी विश्वकर्मा। बताइए क्या हुआ था, बताइए। हम यहाँ से गए, क्या हुआ था, घटना बताइए क्या हुआ था। यहाँ पर नहीं, वहाँ पे थाने में क्या हुआ था, आपको किसने बहकाया था? यहाँ से हम गए, यहाँ सब कुछ हो गया है। तो यहाँ से गए थाने पर से आए तो संतोष गुप्ता और संजय गुप्ता हमारे रोके, कहा कि तू यह काम कर, ये हम अथवा बना के देखा, तू लेके जा तो हाँ लड़का छूट जाएगा। अच्छा। तो हम कहे का करिए के, तो कहा कि एक तू साइन करे, तो हम कहा अनपढ़ है हम। अच्छा। तो साइन कैसे करे, कहाँ एक रिफिल का अथवा निकाले, कहाँ ला अंगूठा लगावे। तो हम अंगूठा लगाए तो कहाँ के लगावा पहले, तो कहाँ हम कहा कि ना लगाओ, तो कहाँ नहीं लगावा, आकाश तो छूट गई। तो लेके गए तो कहाँ थाने पर लेके जा, तो फिर वहाँ से लौटा तो हम फोन करे, तो हम फोन करे तो कहते हैं कोनो बात नहीं है, अब सवेरे ही काम हो। कौन सा थाना लगता है आपका? सबसे ठीक। तो एसओ साहब ने भी आपका कोई परेशानी का समस्या में एसओ साहब का कोई गलती है उसमें? है वो? तो हम गलती का हुआ माफ़ी हम अथवा करे, और हमें शासन देके झूठ बोल के हमसे दिलवाए रहे हैं। तो हम कौन दिलवाया था झूठ बोल के आपको? वो संतोष गुप्ता। क्या बोल के दिलवाया था? कहाँ कि ये लेके जाएगी मुकदमा, ये वापस मत लिया, एक कह दिया गुड्डू के कि ये हमारे अथवा से गलत किया है हमको। अच्छा, तो ये गुड्डू कौन है? इसमें गुड्डू को भी फंसाया गया है? हाँ, गुड्डू के तो प्रधान फंसाए। मतलब आप नहीं फंसाई? नहीं। अच्छा, तो ये प्रधान मतलब प्रधान का भी कोई लड़का था उसमें? हाँ, आकाश गुप्ता। अच्छा, आकाश विश्वकर्मा। कौन कौन मारा था आपको? हमको तो लड़की की तरफ से ही मारे थे। और किसी को जानते हैं आप? जानते तो हम किसी को नहीं है। अच्छा, तो इसमें नाम कैसे आया था? असल में क्या है कि जब लड़की जा रही है रोड पे, तो प्रधान के जो लड़के हैं आकाश गुप्ता, फिर उसके बाद मतलब आप लड़के को कुछ बोले थे उसमें हम कुछ नहीं बोले थे। अच्छा, आप कुछ बोले नहीं थे? नहीं। कौन बोला था? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता बोला था, मतलब आपको ऐसे ही मारे थे। और इसमें जैसे कि वो लड़की को जैसे बोले विकास करके बोले, तो क्या है कि जब लड़की साइकिल अपना रिटर्न जब घुमा के आने लगी जब दुकान पे, तो आकाश गुप्ता हमको बोला भागने की। तो हमने गलती नहीं किया था, फिर भी हमने अंदर गया, फिर हमने वापस आ गया। फिर उस पर हमको क्या है कि लड़की वाले बोले कौन कौन थे, तो लड़की बोली कि ये भी भागा, बस यही बोली है लड़की, और कुछ नहीं बोली है। मतलब आप लोग को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? ठीक है। इसमें मतलब दूसरा कोई मतलब आपका कहने का मतलब कि आप लोग का कोई गलती नहीं है, फंसाने वाला दूसरा कोई है। हाँ। यही चीज़ है ना? हाँ। मतलब जो आप लोग ने FIR दर्ज किया, जो मुकदमा किया, वो किसी के कहने से किया है? तो प्रधान मेरी मम्मी से अंगूठा जबरदस्ती कराए हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, मैं हूं पंकज पटेल और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लोग जो ये घटना देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सच्चाई अभी उजागर हो गया है। इनको घटना के तहत फंसाया गया है। धन्यवाद। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।